अब हमने रिवर मैन जो प्रॉब्लम्स था वो वन डिमेंशनल में किया। अब हम लोग इसको करेंगे टू डिमेंशनल में। ओके, अब टू डिमेंशनल में इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम क्या आएगा यहाँ पे, ऑफकोर्स एक रिवर रहेगा, रिवर का कुछ तो विड्थ रहेगा, ये विड्थ को हम लोग क्या लेंगे, डब्ल्यू लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, ये जो स्विमर या फिर मैन है, ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है इधर। ऑफकोर्स वो किधर ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ध्यान देना। ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रहेगा। क्लियर है? एंड इट इज ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ, लेट्स से थीटा ट्रैवल कर रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले चीज, जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। इस तरफ ऑफकोर्स क्या रहेगा, आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रहेगा, और ये हम लोग इक्वल टू क्या लेंगे, यू लेंगे। अब यहां पे होएगा क्या, सबसे फर्स्ट चीज आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको आप रिजॉल्व करोगे, जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, वी एम आर कॉस थीटा होएगा। जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या रहेगा, वी एम आर, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा। अब ढूंढना क्या है, एज यूजुअल आपको ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल सवाल है। सेम, सबसे पहले फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये ढूंढना है। दूसरे साइड लेके जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब ध्यान देना, सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। तो वेक्टर एडिशन करोगे तो ध्यान देना, क्लियरली देख सकते हो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो कंपोनेंट है उसको बस ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते, मैं इसको जस्ट एक ब्लू लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर को। आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के साथ आपको जोड़ना है। तो ये क्या होएगा, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, प्लस यहाँ पे u आएगा। आपको रिजल्टेंट ढूंढना है, तो रिजल्टेंट आप कैसे ढूंढ सकते हो, आप बस क्या करो, ये जो पार्ट है दैट इज ये रेड वाला पार्ट, इसको आप निकाल के कहां पे लेके आओ, पहले वाले वेक्टर के हेड पे लेके आओ। तो ये क्या होएगा, वी एम आर साइन थीटा, और आप किधर से किधर जोड़ो, यहां से, चलो इसको मैं ग्रीन कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं। आप इसको यहां से यहां जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन। ये एंगल को आप चाहिए तो फाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया उसका वेक्टर के साथ हमने क्या किया, कंसेप्ट को अप्लाई किया यहाँ पे। अब आप क्या ढूंढो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये लिखना, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करने वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, W। ये जो डायरेक्शन में आप W क्रॉस कर रहे हो, तो W को आप कितने वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हो, तो आप क्रॉस कर रहे हो इसको, यहां पे लिख सकते हो VMR साइन थीटा के वेलोसिटी। वापस रिपीट करता हूं, आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करने का डिस्टेंस कितना है, W। रिवर को क्रॉस करने का वेलोसिटी कितना है, इट इज VMR साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट एक और एक कंसेप्ट आता है
कि ये आदमी कितने से ड्रिफ्ट हुआ, मतलब ये चालू कहां से किया था, यहाँ पे पहुंच कहां पे रहा है, ये वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो ये कितने से ड्रिफ्ट हुआ, इसको आप क्या लिखोगे, एक्स। तो ध्यान देना, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है, इट इज एक्स। ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये आप कैसे ढूंढ के निकाल सकते हो, बहुत सिंपल, सेम वही कंसेप्ट आप यूज करो, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यूज करने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, टाइम ढूंढ के निकालो। टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। तो डिस्टेंस कितना है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज एक्स। स्पीड कितना है, तो स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना रहेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है, इट इज वी एम आर कॉस थीटा प्लस क्या रहेगा, यू रहेगा, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। टाइम तो आपने ऑलरेडी ढूंढ निकाला यहां से, ठीक है, यही सेम टाइम लगने वाला है। तो ये x इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी वी एम आर कॉस थीटा प्लस यू। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम t से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका क्या देगा, ड्रिफ्ट। यहाँ पे नोट करके लिखना, यूज वेलोसिटी ऑफ x फॉर x डायरेक्शन का कोई भी कंपोनेंट ढूंढने, एंड यूज वेलोसिटी ऑफ y फॉर y डायरेक्शन का कोई भी सॉल्विंग आपको करना रहेगा। तो अब ये एंगल फाई आपको ढूंढना है, तो ये tan फाई आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो ये इक्वल टू रहेगा वी एम आर साइन थीटा, क्योंकि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, डिवाइडेड बाय रहेगा वी एम आर कॉस थीटा प्लस क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, tan फाई का फॉर्मूला। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या करो, वेक्टोरियली डायग्राम बना के रख देना, बहुत सिंपल हो जाता है। ये आपका पॉइंट है, ओके। इस तरफ वो ट्रैवल करेगा वी एम आर साइन 53 से, तो दिस विल बी 10 इंटू साइन ऑफ 53 क्या रहेगा, इट विल बी 4/5, कैंसिल आउट होएगा, आंसर कितना आ रहा है, 8। इसके x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इसके x डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एम आर कॉस 53, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस कंपोनेंट रहेगा, 10 इंटू 3/5 रहेगा, विच इज कितना, 6। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये 6 के साथ क्या होएगा, ये 2 भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। बहुत सिंपल पार्ट है, ओके। अब आप क्या करो, वेक्टर एडिशन यूज करो। तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो, ये 6 + 2 ऐड होके कितना होएगा, 8 होगा। ये कितना होएगा, ऑफकोर्स ये आपको दिया है, वर्टिकल कितना है, ये भी 8 है। यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, रिजल्टेंट यूज कर सकते हो, और ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे चाहिए तो ये एंगल कितना रहेगा, 5। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे tan ऑफ फाई का फॉर्मूला, tan फाई का फॉर्मूला इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होएगा 8/8 विच इज 1। tan का वैल्यू 1 कब आता है, जब आपका एंगल रहेगा 45 डिग्री
सपोज आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैग्नीट्यूड आप कैसे ढूंढ सकते हो? बहुत सिंपल है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये कितना होएगा? रूट ऑफ 128 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 64 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 8√2 मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। अब सपोज आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर के फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है, 8 मीटर पर सेकेंड राइट में एक्स एक्सिस में, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 8 आई कैप। 8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल ट्रैवल कर रहा है ऊपर वाई एक्सिस में, तो ये क्या होएगा? 8 जे कैप। तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाला है, उसका एंगल भी ढूंढ के निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकाल के दिया। कोई डाउट है पूछ सकते हो। अभी आगे के दो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको ढूंढना है टाइम। अब ये टाइम को आप कैसे ढूंढ सकते हो? टाइम के लिए इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस आपको पता है? वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस पता है, तो वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस इज 100। वाई डायरेक्शन का स्पीड कितना है? तो वाई डायरेक्शन का स्पीड इज 8। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? वाई डायरेक्शन का स्पीड 8 है। ओके, तो ये कितना होएगा? दिस विल बी, आप डिवाइड करोगे 4 से, तो ये कितना आएगा? 25/2 आएगा, विच विल बी 12.5 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट आपको ढूंढना है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट आप कैसे ढूंढ सकते हो? ये आपको पता है ड्रिफ्ट क्या रहता है, बेसिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? इट विल बी स्पीड इनटू टाइम रहेगा। ड्रिफ्ट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप स्पीड कौन सा यूज करोगे? एक्स डायरेक्शन का स्पीड यूज करोगे। तो एक्स डायरेक्शन का स्पीड कितना है? 8। टाइम कितना है? टाइम लग रहा है 25/2, तो ये 2 और ये 8 कैंसिल, तो ड्रिफ्ट कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 100। अब हम लोग दो तीन कंडीशंस वाला क्वेश्चन करेंगे, तो जरा ध्यान दो। कंडीशन 1, यहाँ पे हम लोग कौन सा कंडीशन ढूंढेंगे? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब ये टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम लोग जस्ट एक बेसिक एक आइडिया बनाएंगे, क्या क्या हमें पता रहता है क्वेश्चन में। एक तो हमें ये W पता है, ये विड्थ ऑफ रिवर है। पर्सन यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये किधर जाएगा? ऑफकोर्स इस तरफ जाएगा, तो ये VMR आएगा। ओके, इसका इस तरफ जो वेलोसिटी रहेगा, ये रहेगा VMR साइन थीटा रहेगा, क्योंकि एंगल इस तरफ बना रहा है ना, तो ये रहेगा VMR cos थीटा। आपको टाइम ढूंढना है, तो टाइम के लिए आपको कौन सा डिस्टेंस पता है? वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे आएगा W अपॉन क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसका साइन कंपोनेंट आएगा। अब पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में? मिनिमम टाइम पूछा है। टाइम मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए। क्या आप विड्थ ऑफ रिवर को चेंज कर पाओगे क्या? ऑफ कोर्स आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर तो सेम रहेगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब चेंज किसको कर सकते हो? ये जो नीचे का पार्ट है VMR साइन थीटा, इसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अब आप सोचो, आपका टाइम मिनिमम कब रहेगा? जब आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा तब। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब रहेगा? जब आपका साइन थीटा जो रहेगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा? 1। मतलब आपका थीटा कितना है? 90 डिग्री रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वापस जरा समझने का ट्राई करो। मिनिमम टाइम चाहिए, तो टाइम और डिनोमिनेटर के बीच में हमेशा कौन सा रिलेशन रहता है? इनवर्स। टाइम सबसे लेस चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए हमें। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। अब जरा ध्यान दो,
अब इसको हम लोग रिजॉल्व या हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका जरा ध्यान देना। बहुत ही सिंपल है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले चीज आपने आपका जो भी साइन थीटा है इसको 1 कंसिडर किया है। इसका मतलब आपका थीटा क्या हो गया है, 90 डिग्री बन गया। अब ध्यान दो है, अब इससे आपका डायग्राम कैसे चेंज होएगा, तो आपका डायग्राम चेंज होएगा कुछ ऐसे। पहले आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ ऐसे था, कब, जब आपका थीटा 90 से लेस था तब। अब आपका थीटा क्या हो रहा है, अब आपका थीटा हो रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा VMR रहेगा। ध्यान देना। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट को जरा करेंगे। तो ये तो VMR हो गया। रिवर किधर जा रहा है, रिवर ऑफ कोर्स इस तरफ जाएगा, तो ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। हम लोग क्या करेंगे, आपको ढूंढना क्या है, एज यूजुअल वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है। वापस आप क्या करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, आपको ये पता भी है, मैं तो ये नियरली 10-15 बार लिखा हूं। ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या रहेगा, वेलोसिटी। दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का आप क्या ज्वाइन करोगे, टेल ज्वाइन करोगे। ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है, तो आप इसको ज्वाइन करोगे यहां से, कहां पे, इस तरफ, तो ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। कोई डाउट है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो। आपको सपोज ढूंढना है यहाँ पे ये एंगल फाई कितना है, ये आपको ढूंढना है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली tan फाई अप्लाई करो, या sin फाई या cos फाई, जो भी आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ लो। tan फाई क्या रहेगा, इट विल बी VR ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट क्या रहेगा, VMR रहेगा। सपोज आपको यहाँ पे VM दिया है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चीज आप VM को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। VM को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, फाई एंगल को किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। जिसके साथ एंगल फाई बनाता है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट, तो ये रहेगा VM cos फाई। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी VM sin फाई। बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक आइडिया रखना, इतना ही आपको करना है। यहाँ पे आपका VM cos फाई इक्वल टू क्या रहेगा, VM रिवर के बराबर रहेगा, सॉरी ये रहेगा VM मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, वही मैं बोला एकदम बेसिक चीजें ही है, इसको जो अच्छे से करके रखना। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वापस समझाता हूं, जरा ध्यान देना। यहाँ पे पहले जब क्या हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ था, तो ये ऑफ कोर्स क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा। एंड कहां पे पहुंचना चाहिए था, ये पॉइंट ए पे पहुंचना चाहिए था। पहुंच कहां पे रहा है, ए डैश पे पहुंच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। कितने से वो ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन यहां पे क्या बोला है, ड्रिफ्ट 0 है। इसका मतलब अब आपका वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे आएगा, ये लाइन पे आएगा। अब वो सीधा ए पे पहुंच रहा है। ओके, अब इसका कंसेप्ट क्या है जरा समझने का ट्राई करो। ये आपका रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये आपको पता है ये हमेशा क्या रहता है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये तो फिक्स्ड है, ये किधर जाने वाला है, राइट की तरफ जाएगा, तो ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रहेगा। तो इसका मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कहां रहेगा, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी रहेगा इस तरफ। तो इसका मतलब जो मैन है या स्विमर है उसको कहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर उसका ड्रिफ्ट को क्या रखना है, 0 रखना रहेगा तो। ठीक है, ये एंगल में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसको बहुत सिंपल तरीके में मैं समझा सकता हूं, जरा ध्यान देना। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये किधर रहना चाहिए, इस तरफ रहना चाहिए। ओके, तो ऑफ कोर्स इसका क्या रहेगा,
दो कंपोनेंट्स रहेगा, एक रहेगा इसका x कंपोनेंट रहेगा और दूसरा रहेगा इसका y कंपोनेंट। तो ये रहेगा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, VMR, क्या रहेगा, cos थीटा रहेगा। जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या रहेगा, VMR sin थीटा रहेगा। ऑफ कोर्स रिवर का वेलोसिटी को आप क्या करोगे, ये पॉइंट के साथ जोड़ोगे, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप जरा लॉजिकली सोचो, ये जो बंदा है स्टार्ट कहां से कर रहा है, पॉइंट ओ से, पहुंचना कहां पे चाहिए, ए पे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके साइड के जो भी वेलोसिटीज है दैट इज VMR cos थीटा और VR, ये दोनों क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर ये दोनों वेलोसिटीज अगर कैंसिल आउट हो गया तो जो स्विमर है उसके पास क्या रहेगा, वेलोसिटी सिर्फ VMR sin थीटा रहेगा। उसका मतलब वो सीधा ट्रैवल करेगा। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर लेफ्ट के साइड में रहेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल क्या रहेगा, थीटा। रिस्पेक्ट टू रिवर को हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे रिजॉल्व। एंगल बनाते हैं वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं बनाते हो साइन कंपोनेंट। अब ये जो मैन है उसको सीधा ट्रैवल करना है, पॉइंट ए की तरफ सीधा ट्रैवल करना है। इसका मतलब ये VMR cos थीटा और VR एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल। तो यही सेम कंडीशन है क्या, किसके लिए रहेगा, जीरो ड्रिफ्ट के लिए। हम लोग सॉल्व करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेटर आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है करके, ठीक है। लेकिन पहले इधर यहाँ पे जीरो ड्रिफ्ट बोला है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले मैं डायग्राम बताता हूं। तो डायग्राम में आपको क्या दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया है यहाँ पे, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट आपको क्या दिया है, विड्थ ऑफ रिवर दिया है, इट इज 100 मीटर। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे फर्स्ट आपको पता है ड्रिफ्ट आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ड्रिफ्ट जीरो चाहिए मतलब क्या है, अगर आपका मैन यहां से स्टार्ट किया है तो वो सीधे कहां पे पहुंचना चाहिए, ये पॉइंट पे पहुंचना चाहिए, दैट इज पॉइंट ए। तो ये आपका रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन तो आपको मिल गया। आपको पता है यहाँ पे ये इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन ये है। आप क्या करो, इधर से इधर ज्वाइन करो, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको क्या ढूंढने बोला है, सबसे पहले चीज ये एंगल ढूंढने बोला है, ये एंगल कितना रहेगा जिससे वो ट्रैवल करेगा, या फिर आप थीटा ढूंढो। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है कि ये कितना है, ये 5 है। ओके, अब यहां पे क्या चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट चाहिए। मतलब आपको ये थीटा ढूंढना पड़ेगा, ये क्या रहेगा, 5 cos थीटा रहेगा। ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या रहेगा, 5 sin थीटा रहेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या रहेगा, ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे ये पार्ट कहां पे जाएगा, इस तरफ जाएगा। कितना है ये, 3। आपको मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये एंगल थीटा या फिर जीरो ड्रिफ्ट ढूंढना है तो आप क्या कंडीशन लोगे कि ये जो 5 cos थीटा है ये किसके बराबर रहना चाहिए, रिवर के वेलोसिटी के बराबर रहना चाहिए। तो यहां पे क्या रहेगा, 5 cos थीटा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा। cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3/5 आएगा। cos थीटा 3/5 कब रहता है, जब आपका थीटा कितना रहेगा, 53 डिग्री रहेगा तब। तो आपने सबसे पहले
ये 53 डिग्री आपने क्या किया, ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट आपको वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, सीधा है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, 5 sin थीटा रहेगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये इक्वल टू क्या रहेगा, 5 sin थीटा रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 5 इंटू साइन ऑफ 53, साइन ऑफ 53 क्या रहता है, 5/4, 5 और ये 5 कैंसिल, ये इक्वल टू रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको ढूंढना है टाइम। टाइम के लिए आपको कौन सा डिस्टेंस पता है, ये 100 मीटर डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में आपको पता है। तो टाइम क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड। स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, इट इज 5 sin थीटा। तो यहाँ पे आप 5 sin थीटा इज व्हाट, 53 डिग्री। तो ये कितना आया, 100/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 25 सेकेंड। कोई डाउट है तो पूछ।